जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? हम जो ट्रैफिक में जो है फंस चुके हैं, वो दुबई वाली टैक्सी मंगवा लेते हैं। हमारे पास आपका कलर देख के स्पेशली ठीक है, क्लाइंट आपकी वीडियो लेके आते हैं कि हमें सेम ऐसा कलर चाहिए। कम से कम 9 घंटे सिर्फ ब्लीच लगी रही है। ओह, हमने डायगोनल बैक क्यों सेक्शन लिया यहाँ पे? We are so happy that you are here. Thank you. कैसा लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कैसर बलोच और मैं हूं कराची में। सिग्नेचर मार्की में इवेंट होने जा रहा है और मेरे साथ साथ रहिएगा। टाइम बहुत शॉर्ट है, मैंने निकलना है और मेरे इस व्लॉग को फुल एंजॉय कीजिए। चार्ली मामू बन रहे हैं यहाँ पे। चलें जी, किस में जाना है हमें? और अब हम निकल चुके हैं होटल से और हम जा रहे हैं इवेंट करने मार्की की तरफ। और ये जो है कराची की आप रौनक देखें। और मेरे साथ हैं भाई सजाद अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? आज द सिग्नेचर मार्की कराची में। हाँ जी जी जी। ओह थैंक यू, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। और कराची जैसे माशाल्लाह बड़ा शहर है, तो हम जो ट्रैफिक में जो है फंस चुके हैं और इवेंट से थोड़ा थोड़ा और लेट होते जा रहे हैं। लेकिन चलें जी, अब हम क्या कर सकते हैं। अब ट्रैफिक के साथ साथ ही चल रहे हैं हमने। दुबई में इवेंट होता तो हम वो दुबई वाली टैक्सी मंगवा लेते। हाँ, शू पर जी हम पहुंच गए हैं जी हॉल में। और देखिए हम एंट्रियां कैसे मारते हैं, साथ साथ आपने देखना। कराची कैसे हैं साहब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मुझे बहुत खुद इंतज़ार था इस दिन का 4 साल से, क्योंकि मैं हमेशा ये कमेंट्स में पढ़ता था, वैसे कॉल्स आती थी कराची कब आएंगे, कराची कब आएंगे। फाइनली आप लोगों के प्यार ने मुझे कराची जो है ना बुला ही दिया और मैं कराची आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का और आपके आने का। थैंक यू। तो मुझे आपसे ये सवाल करना है कि आपने जैसे बताया कि 10 लेवल से जो आप अचीव कर रहे हैं, तो ये हम किसी अगर और कंपनी से अगर करना चाहें, किसी और ब्रांड से, जैसे सिल्की हो गया, जी जी, XYZ कुछ भी हो गया, उससे अचीव करेगा ये जो आप बता रहे हैं मेथड? जी जी। जो वॉल्यूम है ना, आप सुबह उठती हैं और किसी भी फेस वॉश या आप सोप से फेस वॉश करती हैं, मकसद क्या है, पर्पस क्या है? हाँ, फेस जो है क्लीन हो जाए, नीट हो जाए, ठीक है, या फ्रेश हो जाए, मेंटली सेटिस्फेक्शन हो जाए, जो भी है। यहाँ भी 10 वॉल्व वही काम करेगा, ठीक है। अब वो ब्रांड में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, वो आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि ये ब्रांड का मैंने लगाया था वॉल्यूम ये वाला, वो कैसा है, ज़िद्दी है, वो अच्छा करता है, लाइटर भी कर देता है और रिज़ल्ट भी और सॉफ्ट भी बनाता है, क्योंकि आपका डेवलपर पे सारी गेम है। डेवलपर अच्छी कंपनी का होगा तो आपका बाल आराम से सॉफ्टली वो ओपन करेगा, क्यूटिकल अंदर से जो चीज़ होएगी, या उसमें हम अभी कलर एप्लीकेशन कर रहे हैं या ब्लीच कर रहे हैं, तो वो सारी गेम ही वॉल्यूम की है, जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हम समझते हैं सस्ते से सस्तिया, घटिया से घटिया ले आएँ ताकि कोई बचत हो सैलून की। वो बचत नहीं, वो आपका क्लाइंट कहीं दोबारा नहीं आएगा आपके पास। तो बचत किस काम की, आप क्लाइंट ही नहीं बना पा रहे।
समझ रहे मेरी बात को? Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। I'm here. Look at and I'm Sahara भी आई थी स्ट्रीट पे। ठीक है। सर सबसे मेन जो है वो भी मेरे ख्याल से कोई पब्लिक कर नहीं रही है क्योंकि खाने में सब मसरूफ हैं। उनके सवाल होगा यकीनन जी जी बिल्कुल। येलो को जो न्यूट्रल किया आपने वो किस तरीके से किया, क्योंकि हमारे तो ज़ाहिर ईयर में आता ही है येलो, तो आपने माशाल्लाह कट डाउन जो किया है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी ये भी जो मेरे अपने बाल मेरे हुए हैं वो इससे एक लेवल और ऊपर है, ठीक है, वो तब आएगा अगर आप वाइट कोई क्लाइंट चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि मेरा बाल बिल्कुल सिल्वर चिट्टा हो, तो उसके लिए भी ये कट डाउन जो नीचे वाला है इसमें हल्का सा माइनर सा भी फ़र्क है। तो अगर क्लाइंट चाहता है ये बनाना है तो उसको यहाँ मेहनत ज़्यादा करनी है, और अगर क्लाइंट कहता है कि थोड़ा एश ब्लॉन्ड बनाना है, ठीक है, तो बेशक इससे हल्का सा एक लेवल डार्क भी रहे तो आ जाएगा। तो सारी गेम लेवल्स की भी है। अगर स्टाइलिस्ट को लेवल्स ही नहीं पता और वो येलो को समझता है, बस येलो आ गया इस पे ऐश आ जाएगा, आता ही है ना, ऑब्वियस सी बात है। आपका ऑरेंज चला जाएगा, जी रेड चला जाता है, ऑरेंज चला जाता है, येलो पिगमेंट इतना डीट है वो तो बाल से आपके नहीं जाता, चाहे वो पेल येलो भी बन जाएगा तो येलो तो रहता है आपके बाल में। उसको न्यूट्रलाइज मैंने किया 12-1-6, इसमें जो 6 है वो वायलेट को प्रेजेंट कर रहा है, और उससे ये होगा कि आपका जो येलो है वो निकल जाएगा। हमारे पास आपका कलर देख के स्पेशली ठीक है, क्लाइंट आपकी वीडियो लेके आते हैं कि हमें सेम ऐसा कलर चाहिए। ठीक है, जब हम प्री लाइटनिंग करते हैं, हम 9 to 10 लेवल पे हमारा स्टक हो जाता है। नहीं उस स्टार्ट क्या 10 लेवल से ऊपर तो बस अल्लाह ही हाफिज है जी। हाँ। 9 लेवल पे ना येलो उसको आखिरी गुड बात दे दें कि मुंह दिखाई मैंने कर ली है, अब तो मन ऊपर ही सर जाओ। 9 लेवल पे जी। मतलब जी 9 लेवल हो जाता है। ठीक है। हेयर की कंडीशन स्पेशली ऐसी होती है टू बी क्लियर हाँ जी, कि हम उससे आगे काम करते हुए हम डर रहे होते हैं कि हेयर बर्न हो रहा है और हेयर ख़राब हो जाएगा, बट क्लाइंट की असिस्ट है कि हमें ये चाहिए। नहीं क्लाइंट को बोलें कि अगर आपको ख्वाबों की शहजादी लगना है तो प्लीज़ 1 ईयर 1.5 ईयर वेट करें अगर बाल डैमेज है। हम नहीं पंगा लेते बिल्कुल भी। मेरी ऐसी क्लाइंट अभी भी वेट कर रही हैं जो वीडियोज़ आप अक्सर देख चुके हैं, वो क्लाइंट 3 2.5 ईयर 1 ईयर 1.5 ईयर वो वेट करके आई हैं। ऐसे नहीं है कि हर बंदी को बैठाए और हर बंदी पे हो जाता है, ऐसा नहीं होता। जिस पे होता है, जैसे अभी मैंने हाईलाइट्स वाले ऊपर क्लाइंट का थोड़ा सा बताया है, उनका हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा डैमेज बाल हैं तो उस पर आप हाथ नहीं डालते। एक क्लाइंट इंटर हो रही है और वो बाल मरीज़ बिल्कुल उसको आप क्या नाम है ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत है, केमिकल कैसे लगाएंगे उसके ऊपर आप? 2 टाइम हुई है 20 वॉल से। नहीं ये भी गलत है। जी जब ये स्टाइलिस्ट बोल होते हैं मोस्टली गोरे बोलते हैं। हाँ मेरी तो मोस्टली जो भी हैं यूके से बहुत क्लाइंट्स आती हैं, वो यही कहती हैं कि हमें 6-7 साल से 5 साल से 10 साल से जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा, गोरे बोलते हैं सिटिंग में होगा। हम तो ये 5 साल हो गए उनकी सिटिंग अभी तक आई नहीं है। वो कौन सी सिटिंग है जिसमें हमारा सिल्वर होगा? ठीक है, सिटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसको भेज दें और कहें नेक्स्ट सिटिंग में आओगी तो होगा। कैसे होगा? फिर तो वही जो ब्लीच हमने जो हाईलाइट्स वाला केस किया हमने, तो वो तो आप जस्ट रूट टचअप जो है ना, फेस फ्रेमिंग वो कर सकते हैं जो आपकी ग्रो हो जाते हैं बाल। आप हाईलाइट्स वाले बालों को दोबारा से वो करना और फिर उसका डिज़ाइन चुनना और कहना कि आप ये सेटिंग में होगा, तो वो तो नहीं होता। यहाँ पर जाने पे हमारा बाल मतलब डैमेज हो रहा होता है जिस लेवल पे भी आप काम कर रहे हैं सर। और ये ट्रू बात है, बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जब हम इस लेवल पे जाते हैं तो सॉरी मुझे आप इतना मिक्सचर बताएं आप क्या यूज़ करती हैं? सर 20 वॉल से। अच्छा, हम प्री लाइटनिंग कर रहे हैं, ब्लू ब्लीच से कर रहे हैं। ठीक है, किसी और वो किस लेवल पे और कितना टाइम लगता है? सर हम 2 आवर्स भी रखते हैं। अच्छा, सम टाइम ठीक है, वेट करते हैं कि अचीव हो जाए। ठीक है, मगर उसके बाद हम 2 आवर्स में तो कभी भी नहीं होएगा। जो मेरा आपको लग रहा है जी, इसमें कम से कम 9 घंटे सिर्फ ब्लीच लगी रही है। सर 9 आवर्स। हाँ जी, आपका 8 आवर्स लगे लेंथन एंड्स में, और 1 इंच जो रूट है वो आपका 40 to 45 मिनट लगा 20 वॉल से। ठीक है सर, यही एक मेन सीक्रेट आपका जो हम निकालना चाह रहे थे। जी, और आप देखें मैं आपको बताता हूँ रीज़न। ऐसा बोलते हैं कि अच्छा पेस्ट बच जाएगा, 20 वॉल से 2 टाइम क्यों लगाना है? आप 40 वॉल से एक ही दफ़ा बम फेंकें और ऊपर चली जाए क्लाइंट। हाँ 30 चले, आपने 30 से भी आज के बाद स्टार्ट नहीं करना, वर्जन वाल 10 से करना है, क्योंकि वर्जन बाल है उसमें केमिकल नहीं है। वो तो 10 वाल से भी आप 4 घंटे लगाएंगे। एक तो बहुत सॉफ्ट और माइल्ड पेस्ट जो है और स्लो वर्क करेगा।
आपने क्लाइंट को बोलना है कि अगर आप डैमेज चाहती हैं और साल साल सैलून के चक्कर लगाना चाहती हैं, डैमेज बालों को लेके घूमना चाहती हैं, अपना कॉन्फिडेंस लो करना चाहती हैं फ्रेंड्स फैमिली गैदरिंग में, तो फिर आए बैठें 4 घंटे में मैं उन पर पहुँचा देती हूँ। और अगर आपने चाहती हैं कि बालों में शाइन रहे, फ्लो रहे, अच्छा रहे, तो आपका जो ये यहाँ पे हमारे पास प्रोसीजर टाइम है वो पूरा 1 दिन का है। टाइम निकाल के आएँ, क्योंकि मैंने जो केमिकल के साथ खेलना है, क्योंकि मोस्टली ना कहते हैं ओह नहीं ब्लीच नहीं लगानी, क्योंकि उनका एक वो डर खौफ बैठ चुका है। क्योंकि हमसे जो पहले स्टाइलिस्ट गुजरे हैं उन्होंने बस ब्लीच को इसी तरह यूज़ किया। तो आपने जब 20 वॉल से करना है तो देखें 20 वॉल क्या वो इतना माइल्ड वर्क करेगा, फॉयल में भी आपकी फॉयल लगी हुई है तो वो स्लो ऊपर जाएगा, क्यूटिकल आराम से ओपन होएगा, बजाय इसके 40-30 वाल लगे हैं, फड़क क्यूटिकल खोला तबाह बाल। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बाल आपका फिर क्या होएगा, लिमिट आ जाएगी, ओ अब बाल टूट रहा है, ज़्यादा रखूँगी, अब तो वो आपका अंडरकोट नहीं आया, ज़्यादा रखा तो बाल टूटेगा, जल्दी वॉश किया तो मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रही। तो ये सिचुएशन होती है जब आप ज़्यादा केमिकल वॉल्यूम लगा के आप ब्लीच को लाइट करने की कोशिश करते हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल करना, कोई कस्टमर कंप्लेन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं लेकर आया माशाल्लाह जी। लेकिन मैंने जब भी काम किया आफ्टर 3 मंथ बाद 6 मंथ बाद कस्टमर अगेन आया, लेकिन मेरा कलर और खूबसूरत हो जाता है। वाओ। जब कस्टमर आता है तो मैं कहती हूं मैंने तो ये कलर किया नहीं था, आफ्टर वॉशिंग तो और एनहांस, क्योंकि आप ना उसका अंडरकोट अच्छा निकाल के करती हैं। अंडरकोट अच्छा क्लाइंट का निकला होएगा ना, ये मेरा कलर मोस्टली आके बोलते हैं तू बड़ा कलर चेंज करता रहता है ऐसे वैसे। हाँ नहीं, मैं कलर नहीं चेंज करता, अब इतना लाइट हो गया, ये मेरा 10 मंथ to 8 मंथ चलेगा। मैं इसमें कभी कंडीशनर करूँगा पर्पल वाला तो मेरा कलर और हो जाएगा, कभी जस्ट शैम्पू करता हूँ और हो जाता है, कभी कोई और लगाऊंगा तो और हो जाएगा, और कभी शैम्पू के अंदर ही मैं जस्ट इनका 9.18 12.16 ऐड करूँगा लॉरियल प्रोफेशनल का, जस्ट 2-3 ड्रॉप शैम्पू जब करना होगा बाउल के अंदर, और मैं करूँगा मेरा पिगमेंट वैसे ही चेंज होता है 1-2 ड्रॉप से। मेरे पास कस्टमर जब भी आते हैं ना वो ये की बात करते हैं कि ये तो कलर और एनहांस हो गया आफ्टर वॉशिंग के बाद। अब वो कहते हैं हमें ये कलर चाहिए जो आपने किया था वो चेंज कैसे होगा, तो कभी-कभी मैं भी ये सोचती हूँ कि चेंज कैसे वो होगा, क्योंकि आपके वो सारे अंडरकोट की बात है। जी कैरेटिन का मुझे बहुत इशू होता है आफ्टर कलरिंग के बाद। अब इस कलर कर नहीं, आपने आफ्टर जो कलर के बाद आ रही है ना, जैसे बहुत डैमेज होते हैं कस्टमर से, आपने ब्लीच के बाद कैरेटिन लगाना है, नॉट कलर के बाद। ठीक है, ब्लीच के बाद कैरेटिन लगना है, और जब आपने कैरेटिन साफ करना है, आपको अगर 8 लेवल चाहिए तो आप 9 लेवल निकालेंगे, और अगर आपको कैरेमल 7 बनाना है, ये 6 उसको चाहिए कैरेमल, तो आप 8 लेवल निकालेंगे। क्यों? क्योंकि कैरेटिन इंग्रेडिएंट में वार्मथ होती है, वो जैसे ही आप डालते हैं आपका पिगमेंट और जहर की तरह बाहर आ जाता है। वो कलर भी चेंज हो जाता है। नहीं, कलर तो है नहीं है ना, ब्लीच इसमें कलर नहीं है, ये ब्लीच है। अच्छा, मैं कलर की बात करती थी। नहीं, कलर के बाद नहीं, वो तो फिर बेस सारी ऑरेंज गोल्डन हो जाएगी। तो भाई नहीं, वो नहीं करना जी। और आपने जब बेस बनानी है, सॉरी, और आपने जब बेस बनानी है ना, जब आपका प्लान है कि मैंने साथ ही कैरेटिन लगाना है, ठीक है, आपने बेस वो सेलेक्ट कर रही है 5 नंबर, आपने बेस लगानी है 3040 मिक्स करके, वो लुक लाइक लगेगा डार्क, लेकिन जब आप कैरेटिन करेंगी, आयरन करेंगी इतनी हीट से, लॉरियल प्रोफेशनल कंपनी इसका, और इसकी रेशियो जो है वो 1:1 है और 120 ml ट्यूब है। 30 और 40 का जब कैरेटिन करना है और वो कहेंगे कि मुझे गोल्डन ऑरेंज बेस नहीं चाहिए, तब आप ये करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये कंफर्म करना था आपसे कि ये जो अभी आपने लाइटनिंग की है, इसमें आपने वॉश जो किया है वो ब्लू का कोई यूज़ किया है शैम्पू या नहीं डायरेक्टली? वो क्यों करेंगे हम, क्योंकि अभी हमने डेवलपर को तो अभी आप अब अप्लाई हो रहा है, कलर लग रहा है, बाल ओपन हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, उसको तो कुछ नहीं हो रहा है। और सर जो अब तक की मेरी नॉलेज है उसमें मुझे ये रहा है कि सिल्वर कलर को मेंटेन करने के लिए शैम्पू और वो जी बिल्कुल, ऐश कलर सिल्वर कलर जो भी है वैसे भी क्योंकि आपका कलर एक जैसा नहीं रहा, ठीक है, बाल पहले और थे अब वो और हो चुके हैं, आप उनको एक जैसा कैसे ट्रीट कर सकते हैं? अब तो केमिकल ट्रीटेड भी बन चुके हैं और कलर भी उनका चेंज हो गया, आपकी लुक चेंज हो गई, सारा कुछ चेंज हो गया। तो कोशिश करें पहले तो उनको होम केयर पकड़ाएं और बाद में सर्विसेज करें। अगर वो कहते हैं हम ले लेंगे, वो 3 वॉश करेंगे किसी और शैम्पू से और सारी मेहनत आपकी रहेगा, उनको कहें पहले आप चीज़ें लें और बाद में आप सर्विसेज कराएं। पर्पल शैम्पू कंडीशनर जो मैंने आपको दिखाया, और भी कंपनी का है जो अच्छी हैं, जो आपको लगता है कि बेस्ट हैं, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं साइमा इफ़रान लेडी सैलून दुबई से हूँ। साइमा कौन से सैलून से? इफ़रान लेडी सैलून जी, दुबई में है सर। अच्छा, दुबई में है। सर, मेरे मोस्टली जो क्लाइंट्स हैं ना, पाकिस्तानी इंडियन, वो आते हैं एक ही दिन में, उन्हें पाकिस्तान या इंडिया जाना होता है। उनका मसला ये होता है
उन्हें कलर या हाईलाइट भी उसी दिन कराना है और उन्हें जो है केराटिन या प्रोटीन भी उसी दिन कराना है, सेम डे। हाँ, तो सर ये तो बताइए। आपका जो अपॉइंटमेंट लेता है खुद लेती है मैनेजर लेता है? सर मैनेजर। मैनेजर लेता है। जी। तो मैनेजर को ये बताएं कि जो ट्रीटमेंट है, मतलब आप किसी कॉस्मेटिक्स सर्जरी उसके पास गई और आप कहती हैं मुझे लिप्स कुछ का कुछ कराना हो गया कि आपकी नोज़ भी ऐसी है, इसको भी थोड़ा सेट करा होता है क्योंकि लिप्स जुड़े हैं नोज़ के साथ, ठीक है। तो वो एक अलग सर्जरी है, ये एक अलग सर्जरी है। आपका जो एज कलर है उस पर अलग टाइम लगता है, 7 to 6 आवर्स लगेंगे अगर आप केराटिन नहीं करते, और अगर आप विद केराटिन कराती हैं, ठीक है, तो आपके 9 to 10 आवर्स बनेंगे। हमारे पास भी ऐसी क्लाइंट्स आती हैं, या तो वो यूके से यहाँ लैंड कर रही होती हैं या यहाँ से बाय बाय टाटा करके जा रही होती हैं। तो किसी की 3 बजे फ़्लाइट है, किसी की 2 बजे, तो हमारा स्टाफ 2 बजे तक भी बैठा होता है, 3 बजे भी, क्योंकि आप उसने करना है, उसको फ्री करना है। उस हिसाब से ना आपकी जो मैनेजर के साथ है ना उसको ज़्यादा पता हो कि ये वाला काम कितने का और कितने टाइम में होएगा, उस हिसाब से उसको डील करें, और फ्लाइट का उसका पता हो, उससे 1.5 और 2 आवर का मार्जिन रखें, क्योंकि बालों का जो केस है वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। उस हिसाब से करते हुए क्लाइंट को बताएं कि आप अगर 2 चीज़ें कराती हैं तो हम एक बंदा ना करें, 3 लगा लें। आयरन 3 लोग करेंगे तो जहाँ पे 1.5 आवर लगना है वहाँ पे 30 मिनट लगेंगे, तो ये टाइम आप बचा सकती हैं। प्रोडक्ट टाइम नहीं बचा सकती, लेकिन आप अपनी मेहनत का करते हुए, डिज़ाइन लगाते हुए आप बचा सकती हैं। लेबर एक्स्ट्रा लगा के उसके आप 5,000 ऊपर चार्ज करवा लें उससे, क्योंकि वो अगर सहूलत में है और वो क्लाइंट इजी है तो आपको क्यों नहीं 5,000 का पे कर देगी। सर मुझे पूछना है कि पहले हम हाईलाइट करें उनका या पहले हम हाईलाइट्स करेंगे, ओके ठीक है। अब ये मैं केस बता रहा हूँ उसका जो 1 कलर या वर्जन बाल है, ये कोई हाईलाइट्स वाला केस नहीं बता रहा, उसका हर केस का अपना एक तरीका है जी। तो पहले आप हाईलाइट्स करेंगे, बालेज बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, जहाँ जहाँ फाइल्स लग रही हैं वहाँ आप एप्लीकेशन करेंगे। जो बाकी रेस्ट ऑफ हेयर होएगा उसकी फिर बाद में तब आप बेस बनाएंगे, जब आपको पता होएगा कि मेरा अंडर कोट जो है वो 30 मिनट में 40 मिनट में आने वाला है, और आफ्टर मतलब 12 o'clock आपने एंड किया और आपको पता है 3 बजे मैंने वॉश करना है, तो 2 बजे से आप बेस बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको लगाने भी 15 से 20 मिनट लगने हैं। और आप 2:15 2:20 पे एप्लीकेशन करना स्टार्ट करेंगी, 15 मिनट आपकी एप्लीकेशन टाइम होएगा। आप 12:35 पे एग्जांपल दे आप छोड़ती हैं, 20-25 मिनट रखें, और उसका आपको पता होगा कि मेरा 2 बजे रिंस होना है। रिंस करेंगी और उसके बाद भी आपको लगेगा, नीचे लगाएं आप, उसके बाद भी आपको लगेगा कि नहीं इसमें तो अभी 1 टोन किया था, मतलब एक बार एप्लीकेशन किया और अभी इसका अंडर कोट पैची है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ऐसे बाल वॉश करें और आपका हर बाल रूट से लेके एंड तक एक चीज़ एक लेवल पे हो। आपको फिर पिक करना है, पिक करके फिर आपको फॉइल अगेन लगानी है, पेस्ट अगेन बनाना है, और आपको लगता है मिड पार्ट है, ये है लेंथ एंड डीप थे, कुछ भी था। ये देखें ना ब्लू, हमने जस्ट वो कंडीशनर यूज़ किया है तो ये रिफ्लेक्शन देखें बगैर कलर के, अब तो ड्राई हो गया बाल। तो आपने दोबारा री एप्लीकेशन करनी है, उसके बाद फिर आपने उसको टाइम देना है 30 मिनट 20 मिनट जो भी है, उसको रिंस करेंगे, फिर आप ग्लॉसिंग करेंगे, सॉरी फिर केराटिन करेंगे। केराटिन के बाद फाइनली जब उनका आप रिंस करके आप ग्लॉस लगाओगे, और ग्लॉस के बाद आप उसका केराटिन का मास्क लगाएंगे। हमने डायगोनल बैक क्यों सेक्शन लिया यहाँ पे, क्योंकि जब ये बाल वो अक्सर हम बाल जो आजकल देख रहे हैं ना कि साइडों से वो कलर हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आता है वेव में, और मिड में आपके यहाँ पे बहुत मस्त फील होता है, क्योंकि बाल स्ट्रेट होता है। बेस वाला भी अगर आप हॉरिजॉन्टल लेते हैं ये बाल, सॉरी, तो यहाँ पे ये मर्ज हो जाएगी टेक्निक, यहाँ पे जो साइडें होंगी वो बड़ा खूबसूरत सा ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, तो इसलिए हम डायगोनल बैक सेक्शन। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Yes, sir. Thank you so much for coming to our city. We are so happy that you are here. Inshallah, मैं कभी भी इस्लामाबाद आऊँगी, definitely I'm going to come. And I'm going to turn my hair into white because sometimes I really want to make it white. माशाल्लाह, इनकी पर्सनैलिटी इतनी डिसेंट है। Thank you so much. थोड़ा इधर। Sir, my name is Nabiha from Nabiha Salon. मैं आपकी बहुत बड़ी fan हूँ। आपको मुझे लगा कि ख्वाब पूरे होते हैं।
आज का इवेंट बहुत ज़बरदस्त रहा कराची में, और काफ़ी सीखने को भी लोगों को मिला, सेल्फी वीडियोस भी थी, फ़न भी था, और मेरा गला और मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे दें इजाज़त, जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ वैसे। अल्लाह हाफ़िज़।